हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कल रात आपके पर्सन आपके बारे में सोचकर कैसा फील कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे वो आपके बारे में, और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। ओके, तो यही देखने की कोशिश करेंगे और आज का टाइटल भी यही रहेगा। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, और ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और टाइमलेस होने की वजह से ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी से आपसे, आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर की फीलिंग्स से मैच करेगी। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं और किसी के लिए भी देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले इस रीडिंग को देख पाएँ। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है, आपसे रेजोनेट करती है और आपको कुछ हेल्प मिलती है इस रीडिंग से, तो आप वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कितना रेजोनेट की है। और कमेंट में गॉड को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें, क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए, तो वो मैनिफेस्ट होता है। आपके वर्ड्स मैनिफेस्टेशन का काम करते हैं। तो आप चाहें तो कुछ अच्छे वर्ड्स अपने पार्टनर के लिए लिख सकते हैं, उनको हील करने में आपके वर्ड्स मदद करेंगे। ओके व्यूवर्स, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने, क्योंकि आप वीडियो सुनने में ना इतने मगन हो जाएंगे कि बाद में भूल जाएंगे लाइक करना, इसलिए अभी लाइक कर दें। चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। ओके, तो हमने यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। देख रहे हैं ना कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं और ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ना मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जो अपने जीवन को ना बैलेंस नहीं कर पाया, रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाया और आपके पार्टनर के बीच और आपके बीच ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। कभी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको कॉल मैसेजेस करते हैं, कभी दूर चले जाते हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि आपको जानते ही नहीं। तो इस रिलेशनशिप में ना कुछ ब्लॉकेज नज़र आ रहे हैं, मुझे कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनसे और आपके इस रिलेशनशिप से ना कुछ लोग जेलस थे, जिसकी वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है, या फिर जो कुछ भी हो चुका है ना किसी की जेलेसी की वजह से हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना आपके, इसी वजह से हैंग्ड हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे। ये चाहते तो है जस्टिस करना, बट हाँ कर नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली भी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकती है, मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। और कुछ लोग इस पर्सन की लाइफ में जो इनसे जेलस हैं, जलते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप से, ये इनके कुछ फ्रेंड हो सकते हैं जो पीछे से ही वार कर रहे हैं, यानी कि आगे से सामने से अच्छे बन रहे हैं और पीछे से आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसकी वजह से आपका पर्सन ना काफ़ी कंफ्यूज्ड है और डिसीज़न नहीं ले पा रहा। तो ये पर्सन ना दूसरों की बातों में आकर भी कुछ ऐसी बातें आपको बोल देते हैं जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच ये गैप आ जाता है। बट हाँ, ये पर्सन आपको अपना तो मानते हैं ऐसा लगता है। और ये जो आपके पार्टनर है ना काफ़ी लविंग और केयरिंग इंसान थे, बट हाँ इन दिनों ये पर्सन काफ़ी चेंज हो गया है, बदला बदला सा आपको भी नज़र आ रहा है ये पर्सन। अगर आप दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा इनके बिहेवियर में अचानक से ही चेंज आ जाता है, यानी अच्छा खासा बात करते करते ये पर्सन मतलब पटरी से उतर जाता है और कुछ अलग ही बातें करने लग जाता है, अलग ही टोन में बात करने लग जाता है। पता नहीं, आप समझ ही नहीं पाते फिर कि ये पर्सन किस बात से नाराज़ हो गया है या फिर किस बात से ये इस तरह बिहेव करने लग गए हैं। तो आप ये पर्सन को ना
समझ नहीं पाते हैं कभी कभी, और वो इसलिए क्योंकि ना यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये पर्सन ना डिसाइड नहीं कर पा रहा। कल रात ये खुद को ना ब्लेम कर रहे थे उस सिचुएशन के लिए जो इन्होंने खुद बनाई है, आपसे छुपाई हुई है, ऐसा भी लगता है। और अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी इस पर्सन से बात ही नहीं होती है ना, तो कल रात ये सोच रहे थे आपके बारे में। काफ़ी अधूरापन इनको इनकी लाइफ में ना नज़र आ रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये अधूरापन ना आपके ना होने की वजह से है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आपकी वजह से आए थे, कुछ ऐसे पल इस पर्सन ने आपके साथ बिताए थे, और ये कल रात उन मोमेंट्स को याद कर रहे थे, उन पलों को याद कर रहे थे जब आप और ये एक साथ थे। आप कितनी अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, इस पर्सन को मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया करते थे। और ये पर्सन कितना भी गुस्से में हो, कितना भी नाराज़ हो, कितना भी ये सैड हो ना, तो ये मुस्कुरा ही दिया करते थे उन मोमेंट्स में। आपका फेस देखकर ना इसके पर्सन की जो उदासी थी, परेशानी थी, वो दूर हो जाया करती थी। ये पर्सन जब भी ना स्ट्रेस में होते थे तो आप इनको उस स्ट्रेस से निकालने में इनकी हेल्प किया करते थे। ये पर्सन ना आपको पाकर ना ऐसा महसूस करते थे पहले जैसे कि ना इनको कोई ख़जाना मिल गया हो, तो आप उस ख़जाने की तरह लगते थे इस पर्सन को। कल रात ये पर्सन उन मोमेंट्स को याद करके ना बहुत रो रहे थे। ये पर्सन ना काफ़ी कंफ्यूज्ड भी था इस चीज़ को लेकर कि क्यों ये दूसरों की बातों में आ जाते हैं, क्यों नहीं ये आपको कमिटमेंट दे देते, क्यों नहीं आपको अपने पास बुला लेते ताकि ये हमेशा ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, इनकी जो लाइफ है ना खुशियों से भर जाए। तो ये सोच रहे थे, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे आपके साथ को कि आप हैं, ये हैं, इनकी फैमिली है। तो यहाँ पर ना 10 ऑफ कप्स के कार्ड को देखकर देखिए मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि ये पर्सन ना कल रात अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था, और ये चाहता था कि आपके साथ में अपनी फैमिली बना लेता, बट हाँ इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। देख रहे हैं ना, जस्टिस है, बट हाँ इन फ्यूचर ये पर्सन सोचता है कि ये अपनी प्रॉब्लम से निकल कर आपकी लाइफ में आएंगे, आपको जस्टिस देंगे। और जो अभी इनका माइंड है ना हैंग्ड हो चुका है, अब इस हैंग्ड हो चुके माइंड को ना ये थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं। देख रहे हैं ना, द वर्ल्ड का कार्ड है हमारे पास। तो ये पर्सन ना आपके बिना अधूरा है, आप इसके बिना अधूरे हैं। ये एहसास इसे शिद्दत से कल रात हो रहा था। और ये पर्सन जब याद कर रहा था पास्ट के वो लम्हे, तो इसे एहसास हो रहा था कि आप कितना इसको लव यू बोलते रहते थे, अपना प्यार जताते रहते थे, बट इस पर्सन ने कदर ही नहीं की। ये पर्सन तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता रहा, बट आप इससे चाहते थे कमिटमेंट, आप चाहते थे प्यार, जो ये आपको दे ही नहीं पाए। और इसी वजह से इन्होंने अपना एक अच्छा दोस्त भी खो दिया। यानी इस पर्सन की नज़र में आप इसके बेस्ट फ्रेंड थे और आप इनसे प्यार करते थे। तो यहाँ पर ना ये एनर्जी नज़र आ रही है कि जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, आपसे दूर चला गया। इस पर्सन को ऐसा लगा कि शायद आपकी ना लाइफ ना इसकी वजह से भी ना थोड़ी सी डिस्टर्ब होती जा रही है। तो इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाना, आपसे दूर जाना, मुझे लगता है कि इस पर्सन को सही लगा। बट कल रात इसे एहसास हो रहा था कि जिसे ये फ्रेंडशिप समझ रहे थे वो तो प्यार था, एक्चुअल में ये आपसे प्यार करते थे, कैसे ये आपसे दूर चले गए हैं। तो अब ये पर्सन ना पता है कल रात क्या सोच रहा था। सबसे पहला ख्याल इसको यही था कि ये अपने माइंड को, अपनी लाइफ को बैलेंस कर ले, और सबसे पहले ये आपकी तरफ दौड़ कर आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ में फैमिली बनाएंगे, अपनी इस फैमिली को कंप्लीट करेंगे, आप इसकी दुनिया बनने वाले हैं। इस पर्सन को ये एहसास हो रहा था, और इसी एहसास के चलते ना ये कुछ खुशी महसूस कर रहे थे। ये चाहता है पर्सन एक यंग एनर्जी में आना, आपके लिए वो सब कुछ करना जो ये कभी कर ही नहीं पाए हैं। तो कल रात ये काफ़ी सपने बुन रहे थे आपको लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, और इमेजिन कर रहे थे कि कैसी होगी आपकी और इनकी लाइफ। तो इसे ना खुशियाँ ही नज़र आ रही थी जब ये सोच रहा था आपके बारे में, सोच रहा था आपकी बातें। जब ये पर्सन आपको चिढ़ाने के लिए कुछ बोल दिया करते थे, या आप इन्हें चिढ़ाने के लिए कुछ बोल दिया करते थे ना, तो उन बातों को याद कर रहे थे ये कल रात। और इस पर्सन को एहसास हो रहा था अपनी उस गलती का कि ये एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढते रहे जो ब्यूटीफुल हो, काफ़ी स्मार्ट हो, हैंडसम हो, या फिर क्यूट हो। तो वो जो चीज़ें, ये क्वालिटीज़, ये यानी एक्सटर्नल क्वालिटीज़ जो ढूंढ रहे थे ना ये एक इंसान में, वो इन्हें शायद आप में नज़र नहीं आती थी। तो इस पर्सन ने ना आपका हार्ट नहीं देखा, आपकी इंटरनल ब्यूटी नहीं देखी, और इसी गलती का एहसास ना इस पर्सन को कल रात शिद्दत से हो रहा था। और ये बहुत अपने आप को ब्लेम कर रहे थे उस बात के लिए
कि इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। और एक पल रात का वो ऐसा भी आया कि इस पर्सन का माइंड ना पूरी तरह से हैंग्ड हो गया, सोच सोच कर ही ना इसका दिमाग ख़राब होने लगा। और इस पर्सन ने डिसाइड किया कि ये आपके लायक बनाएंगे खुद को, और ये जो इनकी अंदर के फतूर है ना, दिमागी फतूर, उन्हें पूरी तरह से अपने दिल से, दिमाग से निकाल देंगी। और फिर आपके बारे में अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ सोचेंगी कि अब आपके साथ क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप का, लाइफ में आगे बढ़ें आपके साथ या फिर इस रिलेशनशिप को इसी तरह से ख़त्म होने दें। ओके व्यूवर्स, तो ये पर्सन ना काफ़ी हैंग्ड रहा कल रात और सोचता रहा, समझता रहा, पर कोई भी फुल एंड फाइनल डिसीज़न नहीं ले पाया है ये पर्सन। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।